हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होपफुली ठीक होंगे। और कुछ लोग बात मानना शुरू कर दिया है, कुछ लोगों ने साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। हाँ, तो फिर कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक तो मेन सिम्टम, फिर से एक छोटा सा सिम्टम रिवाइज़ करवा देता हूँ कि क्या होता है कि कई बार होता है कि खाना खाते ही तुम्हें खाना खाते कुछ टाइम में पॉटी का प्रेशर बन जाता है। और कई बार क्या होता है कि तुम जितना मर्जी खा लो, 3-3 4-4 दिन तक प्रेशर ही नहीं बनता है। ठीक है, ये एक छोटा सा सिम्टम, जो सिम्टम याद आ रहे हैं मैंने तुम्हें कहा बताता रहूँगा। और पत्थर की तरह आगे से हार्ड आना स्टूल। ठीक है, और उसके बाद या तो लूज़ आना या फिर चिकनी आना या बिल्कुल नॉर्मल आना। ठीक है, इतना हिस्सा बिल्कुल अजीब ब्राउन, वो तुम्हें मैंने बता ही दिया। ठीक है, क्रैक्स वाला, कांटेदार, हार्ड, म्यूकस से लगा हुआ। ठीक है, और क्या कहते हैं, कई बार बिल्कुल ऐसे, मतलब कैसे बताऊँ, क्ले की तरह, है ना, कई बार क्ले की तरह, सूखी हुई क्ले की तरह। और उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल या फिर चिकनी या फिर लूज़। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं ना 2 या 3 या 4 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। शादी में गया हूँ, फंक्शन अटेंड करने, फ्रेंड्स के साथ गया हूँ। जैसे ही हम वहाँ पे हमने स्नैक्स खाने स्टार्ट किए, थोड़े से स्नैक्स लिए, खाए। उसी के बाद प्रेशर खाने का कि मैं चाह रहा हूँ यार, जा रहा हूँ। फ्रेंड कहते क्या हुआ, अभी तो खाया है। मैं क्या, आता हूँ मैं जाके। वॉशरूम गया, 3-4 बार हुआ है लगातार। जाते ही लूज़ मोशन, जाते ही लूज़ मोशन, बिल्कुल पतले, और सारा मूड ख़राब। ठीक है, सारा मूड ख़राब शादी में ही। और ऊपर से नीचे फिशर तो है ही। ठीक है, फिशर भी, मतलब इतनी बुरी लाइफ, इतनी बुरी लाइफ मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। IBS वाले समझ रहे होंगे जिन्हें ये प्रॉब्लम है। तो ये हुआ मेरे साथ। ठीक है, तो भगवान जी की दया से बड़ी मुश्किल से इस साइकिल में से निकला हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ। 2 सालों से सारी मेडिसिन छूट गई हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन अब मैं स्ट्रेस नहीं लेता हूँ। अब मैं कहता हूँ भाड़ में जाए हर टेंशन, चाहे एक रोटी होएगी वो खा के गुजारा कर लूँगा, लेकिन टेंशन लेके मैं IBS में नहीं गिरूँगा। ठीक है, मैं IBS में नहीं गिरूँगा। अब मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेता हूँ। ठीक है, मुझे पता है अगर फ्यूचर में भी मैंने वो, पता है क्या, अगर तुम थोड़ी बहुत टेंशन लेते हो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन चलता है, लेकिन तुमने महीना 2 महीना लगातार स्ट्रेस लेके रखा ना, तो माइंड और गट का कनेक्शन बिगड़ेगा और IBS फिर से होगा। ठीक है, और फिर से यही कोर्स स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक पॉइंट मुझे ये बताना था कि यार देखो, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन जब मैं लेता था ना, तो मुझे काफ़ी ड्रीम्स आते थे, काफ़ी ड्रीम्स आते थे, क्योंकि जो डोजेज़ हैं साइकेट्रिस्ट वाली मेडिसिन के, वो पूरा रात तुम्हारे दिमाग पे काम करते हैं। तो ब्रेन में केमिकल्स इधर से उधर हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, वो सारा वर्क कर रहे हैं, तो वही तुम्हारे ड्रीम्स पे इफेक्ट करता है। तुम्हें ड्रीम्स ऐसे, मेरे को आते थे, कईयों को हो सकता है ना आए, तो बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आते थे। ठीक है, फिर जब डोज कम किया तो और ड्रीम्स कम हुए। ठीक है, और जब मैंने मेडिसिन छोड़ दी, मेडिसिन छोड़ने के 10-15 दिन तक मुझे हल्का हल्का अजीब अजीब सा लगा, हल्का हल्का नींद में प्रॉब्लम हुई। लेकिन उसके बाद इतनी प्यारी और गहरी नींद आनी शुरू हुई। अभी मैं सो जाऊँ ना तो 8-9 घंटे मुझे पता ही नहीं होता मैं कहाँ पड़ा हूँ, इतनी अच्छी नींद आती है। और यार मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम ये न्यूरोथेरेपी, नाभी नले, होम्योपैथी, ये खा लो वो खा लो, ये डाइट प्लान वो डाइट प्लान, कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं होगा। मैं कई बार सोचता हूँ ना, अपनी पॉटी अपनी पॉटी जो स्टूल है उसकी फ़ोटो लेके तुम्हें दिखा दूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ग्रॉस हो जाएगा, ये मैं करने नहीं वाला। मैं तो मजाक कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें अपनी पॉटी की, अपने स्टूल की फ़ोटो दिखा दूँ, फिर तुम्हें यकीन आए कि भाई इसका तो नॉर्मल इंसान से भी अच्छा स्टूल आ रहा है। भाई बिल्कुल ठीक हूँ, साइकेट्रिस्ट से ही ठीक होंगे, बात मानो। ठीक है, हाँ, तुम्हें मैं एक बात बता दूँ, साइकेट्रिस्ट से बात करने का तरीका मैंने तुम्हें बताया है। ठीक है, अगर तुम वहाँ जाके बस 1-2 लाइन बोलोगे और चुपचाप बैठ जाओगे, उन्हें लगेगा इसे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, और वो छोटी मोटी तुम्हें डोज दे के घर भेज देंगे। वहाँ जाके ऐसा होना चाहिए कि तुम 10-15 मिनट सिर्फ तुम ही बोल रहे हो, रो रहे हो, एक एक चीज़ बता रहे हो, हेड, ठीक है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, नींद में प्रॉब्लम, सपने आना, ये आना, ठीक है, मरने का मन करना, ये ज़रूर बोलना कि मरने का मन ही करता है, क्योंकि सबका करता ही है IBS में। ठीक है, कि सुसाइडल थॉट्स आते हैं, मरने का वो करता है, पेट में गैस बनती है, कॉन्स्टिपेशन है, लूज मोशन है, ये है वो है। उन्हें कहना पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ है और बहुत नेगेटिव हो चुका हूँ, आप ही बचा लो बस अब। ठीक है, तो
जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि हम 7 महीने साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, 7 महीने हो चुके हैं हमने 7 महीने लिया, 8 महीने लिया, हमें इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो भाई तुम साइकेट्रिस्ट के पास तुमने ढंग से बताया नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने तुम्हें छोटे डोज दे के भेज दिया है, हल्के डोज तुम्हें दे रहे हैं और तुम्हें इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मैं तुम्हें कह तो रहा हूँ, मैं भी बहुत साइकेट्रिस्ट के पास गया था, उसके बाद ये डोज मिले, ठीक है। अच्छे डोज हैं, हाई पावर में है, 25 mg से है, ठीक है। तो ऐसे डोज तुम्हें चाहिए, तब जाके तुम असर करना स्टार्ट होएगी मेडिसिन, ठीक है। अगर सिर्फ साइकेट्रिस्ट के पास जाने से ठीक हो जाता तो इतने साइकेट्रिस्ट मैंने चेंज किए हैं, हो जाता ठीक। ये कॉम्बिनेशन मिला, ये डोज मिला, तब जाकर ठीक हुआ, ठीक है। तो जो कह रहे हैं कि साइकेट्रिस्ट से प्रॉब्लम आराम नहीं आ रहा है, तो मैं उन्हें वही कह रहा हूँ, साइकेट्रिस्ट के पास तुम्हें कम से कम 10-15 मिनट तुम ही बोलते रहो, रोते रहो साइकेट्रिस्ट के आगे, इतनी प्रॉब्लम्स बताओ, तब जाके वो तुम्हें अच्छे से अच्छे डोज देगा, ठीक है। बाकी जो मेन डोज है वो मैंने तुम्हें बताई दी हैं, वो साइकेट्रिस्ट से रिक्वेस्ट करके तुम करवा लो। अगर कोई नहीं कर रहा है तो भाई एक बार तो डॉक्टर नीलेश भैया दाहोद गुजरात वहाँ जाना ही पड़ेगा, ठीक है, अगर जान बचानी है तो। एक पॉइंट और है यार, तुम नले मलवा लो, फिजियोथेरेपी करवा लो, न्यूरोथेरेपी करवा लो, वो तुम्हारे पेट को ही रगड़ रहे हैं ना, पेट को ही झटके दे रहे हैं। सारी प्रॉब्लम तो यहाँ पर है। जब वो मलवा के घर आ जाओगे, इसका क्या करोगे? जो यहाँ से सब कुछ स्ट्रेस, टेंशन, यहाँ से जो सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है, ये इसका क्या करोगे? 1-2 दिन हल्का हल्का लगेगा, जैसे ही तुम वो छोड़ोगे वो फिर से यहाँ पे हार्डनेस, यहाँ पे गैस बनना, लेफ़्ट साइड में टाइटनेस, दर्द, वहीं पे आ जाओगे। और ये म्यूकस वगैरह इसे तो वो छू भी नहीं पाएंगे ये थेरेपी वाले, ठीक है। ये जो म्यूकस है, मिक्स टूल आता है हार्ड, ये वो, इसे तो रोक भी नहीं पाएंगे, सिर्फ पेट तुम्हें हल्का हल्का लगेगा बस। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं ये सब करवा चुका था ये सब, ठीक है। फिर से वही, एक बार झटके देने के बाद, एक बार स्ट्रेचिंग के बाद थोड़ा सा हल्का लगता है, लेकिन 2 दिन बाद फिर से वही, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में गैस बनना स्टार्ट और पेट में नीचे दर्द होना स्टार्ट, ठीक है। खाना खाते ही पेट में दर्द स्टार्ट। टाइम वेस्ट करना है तो कर सकते हो, मैं तो टाइम बचाने के लिए वीडियो पा रहा हूँ। मेरा वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है कि कल को मुझे कुछ हो जाए, ये एक्सपीरियंस मेरे साथ ही चला जाएगा, लोगों तक पहुँचेगा ही नहीं। तो मैं रिकॉर्ड करके इन्फॉर्मेशन यूट्यूब के ऊपर छोड़ रहा हूँ, जो मैंने भुगता है, लोगों के टाइम बच जाए, उनका करियर बच जाए, उनके पैसे बच जाए, ठीक है। तो मैं तुम्हें यही कहता हूँ, तुमसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर तुम्हें और चीज़ें ट्राई करनी है आलतू फालतू की, तो वो सेकंड नंबर पे कर लेना। सबसे पहला नंबर तुम साइकेट्रिस्ट को दो, सबसे पहली बारी साइकेट्रिस्ट, सबसे पहली टर्न तुम साइकेट्रिस्ट को दो, उसके बाद ये सब कर लेना, ठीक है। सबसे पहले साइकेट्रिस्ट को दो और कम से कम 1.5 साल दो, ठीक है। अगर साइकेट्रिस्ट से थोड़ा सा भी फ़र्क आना शुरू होगा ना, तुम्हें थोड़ा सा भी, 20% भी, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि साइकेट्रिस्ट से ही होगा, तुम्हें विश्वास हो जाएगा साइकेट्रिस्ट के ऊपर, ठीक है। और यार यूट्यूब पे डराने वाले बहुत हैं। हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जिनकी दुकान चल रही है ना, ये नले वगैरह मल के, ये फालतू के आयुर्वेदा, होम्योपैथी, ये सब दे के, वो सब तुम्हें किस चीज़ से डराएंगे कि साइकेट्रिस्ट वाली मेडिसिन क्या परमानेंट सॉल्यूशन है? क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है? 2 साल हो गए हैं छोड़े हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें अपना स्टूल भी दिखा सकता हूँ कितना सॉफ्ट आ रहा है, कोई गैस नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिशर वगैरह, फिस्टुला, पाइल्स सब ख़त्म, बिल्कुल नॉर्मल हूँ। इसीलिए खुशी खुशी चाहता हूँ कि कैसे अपना एक्सपीरियंस तुम तक पहुँचाऊँ, कैसे तुम तक शेयर करूँ, ठीक है। तो जो कहते हैं कि क्या ये ट्रीटमेंट परमानेंट है, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारा फीवर ठीक होता है, क्या वो परमानेंट ठीक होता है? फ्यूचर में फिर सर्द गर्म होगा, एसी में जाओगे, एकदम गर्मी में बाहर निकलोगे, फिर हो जाएगा, ठीक है। वो तो अपने ऊपर है ना। तुम्हें स्टोन है, किडनी स्टोन निकलवाते हो, वो परमानेंट होता है? पानी नहीं पियोगे अच्छे से, ठीक है, और खाने में अच्छी चीज़ें नहीं लोगे, फिर से पथरी बन जाएगी। कैंसर की कीमोथेरेपी होती है, लोग ठीक हो जाते हैं, क्या वो परमानेंट है? फिर सिम्टम आ सकते हैं, ठीक है। और ये तो जैसे ये तो अपने ऊपर है कि स्ट्रेस कितना लेना है, क्या करना है, ठीक है। तो इस चीज़ से डराते हैं फालतू की बात करके। भाई परमानेंट तो इंसान भी नहीं है, आज मैं हूँ यहाँ, कल ना हूँ, कल मैं ख़त्म हूँ, तो क्या मैं परमानेंट हूँ? क्या तुम परमानेंट चीज़ें ढूंढ रहे हो? मैंने तुम्हें फिर बता दिया, एक बार IBS से निकल गए, स्ट्रेस नहीं लेना है, किसी भी चीज़ का नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस लोगे तो तुम फिर कमाने लायक भी नहीं बचोगे, खाने लायक भी नहीं बचोगे, फिर से IBS वाली ज़िंदगी में गिर जाओगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए,
बस ये सोचना है जो भगवान करेंगे अच्छा करेंगे, चाहे रोड पे रहना पड़े, लेकिन आईबीएस में नहीं करूँगा। ठीक है, इतना स्ट्रेस लेके, इतना पागलपन लेके आईबीएस में नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो ये जो ये बोल के डराते हैं ना कि ये परमानेंट सॉल्यूशन है, आपकी लाइफ परमानेंट है क्या जो समझा रहे हो? अगले दिन का भरोसा है? लिख के दे दो कि आपकी लाइफ परमानेंट है। आपकी खुद की लाइफ परमानेंट नहीं है, कैसे समझा रहे हो? परमानेंट कौन सी डिजीज़ ठीक होती है? ठीक है, ऐसा कोई कह सकता है कि ये डिजीज़ ठीक होगी, फ्यूचर में तुम्हें ये डिजीज़ दोबारा नहीं होगी, ये बीमारी दोबारा नहीं होगी? इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ठीक हो जाओ मेरी तरह, फिर तुम भी पार्क में बैठो, वीडियोस बनाओ, लोगों को समझाओ अपने एक्सपीरियंस से, और इन फालतू के लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाई को 3 बार डेंगू हो चुका है। एक बार हो गया था ठीक है, फिर 3 बार क्यों हुआ? कोई अब बोले कि परमानेंट ठीक नहीं हुआ। भाई जब होना है तो दोबारा हो गया, मच्छर ने फिर काट लिया। यार ये कोई बात है? ऐसी कौन सी बीमारी है जो लिख के दे दे डॉक्टर की अब ये परमानेंट ठीक हो गया, अब ये कभी दोबारा नहीं होगी? कोई कह सकता है? अब अगर आईबीएस दोबारा भी हो जाए किसी को गलती से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से, तो हमारे पास ट्रीटमेंट है, हमारे पास मेडिसिन है, हमें पता है, हमें रास्ता पता है, हमें नॉलेज है कि यही आईबीएस है और हमें इसे ऐसे ठीक करना है, साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा है, हमें सब पता है, हम रेडी हैं। ठीक है। और एक और बात, जो कहते हैं योगा, ध्यान, मेडिटेशन करो और आईबीएस के बारे में मत सोचो, ये मत सोचो कि तुम्हें कोई बीमारी है, तुम बिल्कुल ठीक रहोगे। करके दिखा दो, कोई करके दिखा दो। एक तो हर टाइम आईबीएस वालों का दिमाग पेट पे लगा रहता है, पेट में इतनी प्रॉब्लम आती है, जब तक नॉर्मेक्सिन या कुलास्पा जैसी मेडिसिन उसे रोक के शांत नहीं करेंगी, दिमाग शांत नहीं होएगा। ठीक है। और जो कहते हैं कि योगा प्राणायाम से या फिर अपने पेट पे ध्यान मत दो, कितनी देर ध्यान नहीं दोगे? और आईबीएस वालों का दिमाग कोई काबू नहीं कर सकता, वो इतना ज़्यादा फंस चुके होते हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, उनका माइंड इतना ज़्यादा हाइपर हो गया, इतना ज़्यादा चल रहा है, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, तुम योगा ध्यान इस चीज़ों से उसे रोक ही नहीं सकते। ठीक है, मैं तो रोक ही नहीं सकता था बिल्कुल भी, किसी भी हालत में, क्योंकि मुझे नीचे फिशर का दर्द हो रहा है, पेट में गैस का दर्द हो रहा है, खाना खाते ही पेट में दर्द हो रहा है, लेफ़्ट साइड में नीचे पेट हार्ड हो रखा है, पेट में दर्द हो रहा है, ऐसी पॉटी आ रही है, उंगली से निकालनी पड़ रही है, फिंगर से, बिल्कुल हार्ड आ रही है, म्यूकस आ रहा है, कई बार लूज़ ही आते जा रहे हैं। तो कैसे रोकूँ दिमाग को? कोई मजाक है कि उसके बारे में सोचो ही ना? कैसे ना सोचे, इतना सब कुछ हो रहा है, 1000 चीज़ें हो रही हैं। मतलब हार जाओगे तुम योगा ध्यान कर करके। 5 दिन 10 दिन तुम कहोगे नहीं भाई कुछ नहीं हो रहा है, नहीं कर सकते दिमाग को कंट्रोल। और मुझे पता है तुम कोई भी अच्छा काम करने निकलो तो तुम्हारे हेटर्स भी बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यूट्यूब पे जिनकी दुकान चल रही है, अपने कोर्स बेच के, फालतू की चीज़ें करके, ठीक है, अपना कोर्स बेच रहे हैं, ऐसा मजाक कर रहे हैं कि 3 दिन में बिना दवा के आईबीएस ठीक, मात्र 28 दिन में आईबीएस न्यूरोथेरेपी से इस तरह ठीक, वो इस तरह ठीक। ठीक है, उन्हें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है मेरी वीडियोस से। उन्हें मैं कहता हूँ तुम मेरी वीडियोस मत देखो। सिर्फ आईबीएस में फंसे हुए भोले भाले पेशेंट हैं जो आईबीएस में फंसे हुए, उन तक मैं इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा हूँ। ठीक है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिनकी दुकानें चल रही हैं वो मेरी वीडियो से दूर रहें। मैं सिर्फ वीडियो अपने भाई बहनों के लिए बना रहा हूँ जो आईबीएस में फंसे हुए हैं और जिनका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। वो पहले ही मरने के उस पे हैं, इतने परेशान हैं, और ऊपर से उन्हें इतना लूटा जा रहा है, मतलब भगवान का डर ही नहीं बचा है। ठीक है, और तुम कमा लो आईबीएस पेशेंट्स को लूट के, लेकिन याद रखना जब हिसाब होगा ना, जब ऊपर वाला हिसाब करता है, रोओगे बैठ के। किसी की मजबूरी में का फ़ायदा उठा के, जो ऑलरेडी डिप्रेस्ड है, मरने के उसके ऊपर है, ठीक है, जो लाखों रुपए खर्च चुका है, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा के तुम 10-10, 20-20 हज़ार रुपये ले रहे हो, 50-50 हज़ार ले रहे हो। ठीक है, उन ठीक करने का, और वो फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं, उनका पागल बना रहे हो। तुम्हें क्या लगता है इस पैसे से तुम क्या ख़रीद लोगे? क्या ख़रीद लोगे? सब निकल जाएगा बेटा, सब निकल जाएगा। रोओगे बैठ के, उस टाइम कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इन्हें भोले भाले पेशेंट्स को लूटना बंद करो, इनकी हेल्प करो। ठीक है, और मैं अपने जितने भी पेशेंट्स हैं, भाई बहन हैं, उन्हें मैं यही कहता हूँ, जो भी ठीक होगा, रिकवर होगा, वो आगे 50 लोगों को और ठीक करे, वीडियोस बना के उन तक सही गाइडेंस पहुँचाए। ठीक है, यही चाहता हूँ। इन्फॉर्मेशन अपने तक ना रखे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करे।
ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने यार डिस्कस करने थे। ठीक है, और यार मैं अपना फ़ोन नंबर नहीं देता हूँ, क्योंकि एक बार मैंने फ़ोन नंबर दिया तो इतनी कॉल्स आएंगी, इतनी कॉल्स आएंगी। मैं, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया मैं ऑफिस में होता हूँ, मैं जॉब करता हूँ और मुझे घर पर भी जाकर भी काम होते हैं, मैं नहीं इतनी कॉल्स अटेंड कर सकता। तो जो मुझे कमेंट्स में दिखता है मैं रिप्लाई कर देता हूँ, नहीं तो वीडियो बना के सीधा डाल के उन्हें इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ठीक है, समझा देता हूँ। ठीक है, तो कोई पूछ रहा था कि सन फार्मा और इंटास फार्मा की मेडिसिन चलेंगी। भाई सॉल्ट जो मैंने बताई बस वो सॉल्ट होना चाहिए, किसी भी उसकी चलेगी, क्योंकि अप्रूव्ड होके आते हैं ड्रग्स। बस मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा तो गूगल पे दिखे वो क्या कहते हैं मेडिसिन्स, तो गूगल पे सर्च हो रही है, मतलब थोड़ा दिख रही हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो वैसे सारी अप्रूव होके ही आती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं जन औषधि से मेडिसिन लाया था यार एक बार, उनके पास क्लोनाजेपाम मिल जाती है, सेट्रालिन भी मिल जाती है। ठीक है, कुछ गिनी चुनी मिलती है, प्रोथेडिन नहीं मिलती है। ठीक है, लेकिन मैं ले आया था, फिर मैंने घर पे उसे ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि मुझे डर था कि मुझे अच्छी से अच्छी मेडिसिन खानी है। मुझे इस पर भरोसा नहीं था, पता नहीं क्यों भरोसा नहीं था जन औषधि वाली पे। तो मैं ब्रांडेड ही लेके आया था, तो मैंने ब्रांडेड ही मंगवाई। मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था अपने ट्रीटमेंट के साथ। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ, कोई भी ब्रांडेड ले लो, उसमें सॉल्ट सेम होना चाहिए, क्योंकि अप्रूव होके आती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं फिर से इन यूट्यूबर्स को यही बोलना चाहूँगा, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा के कमाया हुआ पैसा, किसी को दुख दे के, किसी की बद्दुआ लेके कमाया हुआ पैसा तुम्हें सीधा नरक में लेके जाएगा, और आने वाले जन्म तुम्हारे सारे ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ भी हिसाब होगा, फिर बाद में जाओगे वहाँ भी हिसाब होगा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से अपने कर्म करो, ऐसे मत लूटो IBS वालों को। और हाँ, मेरा ना यार बहुत मन है पाइल्स फिशर के ऊपर वीडियो बनाने का, क्योंकि मेरे अंदर उसका इतना एक्सपीरियंस है कि फ़िशर में कैसे स्पैज़म होते हैं। ठीक है, कैसे हमारा जो इंटरनल अंदर वाला मसल है वो ऐसे ऐसे होता रहता है। जब तुम लेटते हो तो ज़्यादा होता है। ठीक है, जब तुम कहीं पे बैठते हो तो फिशर में इतनी जलन, इतनी दर्द होती है, तुम बैठ नहीं पाते हो ज़्यादा देर, ऐसे लगता है नीचे कोई आग होती है ना, फायर, उसकी भट्टी जल रही है तुम्हारे एनल में नीचे, इतनी वो होती है। ठीक है, इवन आफ्टर जब तुम सर्जरी भी करवा लेते हो तो ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते हो, क्योंकि वो जलन होती है। मेरा तो बहुत लेट हील हुआ था। ठीक है, तो हाँ, मैं थोड़ा समझा देता हूँ थोड़ा सा। मैं फिर से वही बात समझा रहा हूँ कि जिन्हें फिशर हो गया है और ऊपर से हार्ड आई जा रही है, तो भाई फिशर के पीछे मत लगो। तुम्हें IBS है, तुम पहले हार्ड वाली को कंट्रोल करके उसका ट्रीटमेंट लो, साइकेट्रिस्ट का। ठीक है, क्योंकि जब तक IBS है तब तक वो ढंग से हील नहीं होगा फिशर, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, वो तुम्हारी बॉडी में नहीं लग रहे हैं, और फिशर को भरने के लिए वो पोषक तत्व चाहिए। ठीक है, इवन तुम सर्जरी भी करवा लोगे तो बहुत लेट हील होगा जब तक IBS है, क्योंकि वही ना, न्यूट्रिएंट्स अंदर जा नहीं रहे हैं, तो फिशर भरने के लिए प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो लगेंगे नहीं, तो तब तक वो कैसे भरेगा। तुम्हें खाना ही नहीं लग रहा है। एक बार IBS से निकल गए, फिर चाहे तुम छोटी सी सर्जरी होती है लेज़र वाली, वो करवा लो, और वो बहुत जल्दी भर जाएगा। ठीक है, उसके बारे में मैं अलग से समझाऊंगा, पाइल्स फिशर के बारे में। कोई पूछ रहा था कि ये जो मेडिसिन आपने बताई हैं, ये गैप दे के लेनी है कि इकट्ठी ले लेनी है। वो साइकेट्रिस्ट समझा देगा, साइकेट्रिस्ट के कहने पे लेना, पर मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे लेनी होती हैं। ठीक है, प्रोथेडिन और सेट्रालिन सिर्फ सुबह, मतलब इकट्ठी ले ली, दोनों खा ली। साथ में अगर नॉर्मेक्सिन शुरू किया सुबह शाम तो नॉर्मेक्सिन ले ली, अगर कोलास्पा एक्स 2 टाइम शुरू करिए तो कोलास्पा एक्स ले ली। ठीक है, फिर सोते हुए सारी मेडिसिन इकट्ठी प्रोथेडिन ली, सेट्रालिन ली, एमिसोल्प्राइड या रिस्पेरिडोन में से जो सूट ज़्यादा अच्छी कर रही है वो ली, फिर क्या कहते हैं क्लोनाजेपाम ली, और अपने नॉर्मेक्सिन या कोलास्पैक्स में से वो सारी इकट्ठी ली, और चुपचाप सो गए। ठीक है, सुबह तुम देखोगे तुम्हारे पेट में बिल्कुल हल्कापन, धीरे धीरे, मतलब है ना, 3-4 महीने बाद। इस तरह से मेडिसिन लेनी है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, मैंने डिस्कस कर ली। फिर वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो गई यार, पता भी नहीं चला कब ये 19 मिनट की हो गई। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, फिर से जो भी होगा मैं तुम्हें समझाऊँगा। ठीक है, मैं तुम्हें वही कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे कुछ बोल पा रहा हूँ तो ये सिर्फ 10% इन्फॉर्मेशन निकल रही है दिमाग से, 90% एक्सपीरियंस तो पीछे पड़ा है, जो नहीं आ रहा है मेरे दिमाग में, क्योंकि इतना कुछ भुगता है। हर दिन नया एक्सपीरियंस था मेरा, हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता था, हर दिन ये समझ आता था कि ये चीज़ भी फेल है, इससे भी नहीं हुआ, ये चीज़ भी फेल है, इससे भी नहीं हुआ। हर दिन मतलब कुछ नया एक्सपीरियंस था। इतना एक्सपीरियंस तो मैं शेयर भी नहीं कर सकता। मैं ना ऑफिस से ही मंदिर में निकल जाता था,
किसी भी रैंडम मंदिर में जाके बैठ जाता था एक आधा घंटा ऑफिस में कुछ बोल के कि शायद भगवान सुन ले, और मंदिर में बैठ जाता था कि किसी तरह भगवान सुन ले, कभी तो सुन लें, कि किसी तरह तो पता चले। फिर बैठ बैठ के उल्टे सीधे सर्च करता रहता था कि कहीं मुझे सीबो तो नहीं हो गया है, क्या होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, कुछ ऐसे करके होता है, SIBO है ना, कि जो मेरी ऊपर वाले इंटेस्टाइन है इसमें बैक्टीरिया का कुछ वो तो नहीं हो गया इम्बैलेंस, कि मेरे यहाँ पे खाना खाते इतना भारी हो जाता है, क्यों होता है, डॉक्टर्स को क्यों नहीं समझ आ रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सर्च करता था। ठीक है, तो मतलब तुम्हें मैंने रास्ता बता ही दिया, फिर किसी और वीडियो में और समझाऊंगा जो जो मुझे याद आता रहेगा। ठीक है, ओके, जय हिंद।